दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे फॉर्म कब रिलीज होगा, क्या इस साल एंट्रेंस होगा या मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, एंट्रेंस अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम डेट क्या होगी, रिजल्ट कब आ सकता है, बेस्ट बुक कौन सी प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट यूट्यूब चैनल क्या है, कैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन आसानी से मिल सके। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब तक रिलीज हो सकता है। तो आपको पता है सीबीएसई ने जो इस बार क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम डेट डिसाइड की है वो 4 मई से लेके 10 जून तक डिसाइड की है। अब 4 मई से एग्ज़ाम शुरू होगा और 10 जून तक ख़त्म होगा। तो हर साल क्या होता है, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो 10th और 12th के एग्ज़ाम के बाद कम से कम 2 महीने का गैप दिया जाता है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बट इस साल जो है ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा। तो इस बार जो है आप मान के चलिए कि लगभग आपको 30 से 40 दिन का टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, यानी तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी। 10th के एग्ज़ाम के बाद 30 से 40 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उम्मीद है कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और एग्ज़ाम इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये डिपेंड करता है सीईटी पर, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये आप 99.99% कह सकते हैं कि बिल्कुल होगा। तो आप बिल्कुल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेरिट बेस पर सिर्फ और सिर्फ 2020 में एडमिशन हुआ है और वेबसाइट पे भी क्लियर लिखा है, अभी भी आप पढ़ सकते हैं कि सिर्फ वो 2020 के लिए था मेरिट बेस, वो कोरोना की वजह से। बाकी इस बार की एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो तैयारी करिए अच्छे से। फॉर्म कब तक रिलीज हो सकता है, तो जैसे ही आपका 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होगा यानी 10 जून को, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 15 जून तक आपका फॉर्म ये रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फॉर्म रिलीज हो जाता है। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि 4 मई से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 10 जून तक सभी के एग्ज़ाम 10th तक के चलें। 12th के एग्ज़ाम में डिले होता है, 10th के एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जून के फर्स्ट वीक में तो फॉर्म आ ही जाएगा। क्लियर है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड जो है वो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले होता है तो सबके लिए टाइम मिलेगा, बट मान के चलिए कि अब जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। क्लियर है। जून में फॉर्म आ जाएगा, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसके 14 दिन बाद, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो 14 दिन बाद, और ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो उम्मीद कर सकते हैं कि 7 से 10 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो जो भी आपका एग्ज़ाम डेट होगी उसके 1 से 2 सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है। ये डाउट भी क्लियर हो गया आपका। सबसे पहला डाउट तो मैंने बताया नहीं आपको जो रह गया, क्योंकि कई बच्चों का भी डाउट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए दिल्ली कैंडिडेट्स जो दिल्ली में पढ़ते हैं वो भी एलिजिबल है, और जो अदर स्टेट्स में है, चाहे वो यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, किसी भी स्टेट से फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 लेवल यानी 4 ग्रुप्स में का एग्जाम होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जिसको पहले टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 के नाम से जाना जाता है। जो ग्रुप ए या टेस्ट 1 जो होता है उसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में रुकना, अभी पहले और बातें बता देता हूँ। ओके, सारी बातें बताऊँगा हर ग्रुप के बारे में। तो ये रिजल्ट की बात हो गई। अब बात ये आती है कि अभी हम तैयारी कैसे करें। अभी लगभग आपके पास 6 मंथ है, क्योंकि ये वीडियो जो अपलोड हो रही है जनवरी में अपलोड हो रही है। ओके, आज है 3 जनवरी। तो बेस्ट बुक कौन सी है, तो बेस्ट बुक के लिए मार्केट में कुछ बुक्स हैं, जैसे कि 1-2 पब्लिकेशन से, किंग्स इंडिया पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों की बुक्स में अपडेट नहीं है। बस अपडेट इतना होता है कि जो नया क्वेश्चन पेपर आया हर साल का, वो पेपर अपडेट कर देते हैं लोग, लेकिन कंटेंट अपडेट नहीं होता। और क्या है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ रहा है हर साल, तो अब पेपर का लेवल चेंज हो चुका है। पेपर का लेवल पहले के मुकाबले और अब में मुकाबले में काफ़ी अंतर आ चुका है। मैथ्स का लेवल एडवांस हो चुका है, साइंस भी अच्छी खासी पूछी जाती है, इंग्लिश भी इतना टफ तो नहीं, लेकिन फिर भी है, लेवल ठीक ठाक है। तो अब ऐसी बुक से काम चलने वाला नहीं है। अगर ये बुक्स में कंटेंट अपडेट होता है तो ठीक है, आप इसे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, मना नहीं है, ले सकते हो बिल्कुल। लेकिन क्या है कि ज़्यादा अच्छा है कि कंटेंट आ कहाँ से रहा है, कौन सी बुक से आ रहा है। तो ये मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, अपने पिछले सालों में भी देखा होगा। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पिछले 2-3 सालों में सिर्फ यूट्यूब चैनल की हेल्प से जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, वो बच्चे आपको बता सकते हैं, जिसके लिए आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 FB ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उस FB ग्रुप में सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले एडमिशन लिया है, वो सारी आप सब आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। पेपर आता है, मैथ्स का पेपर जो आता है वो RD शर्मा से आता है। RD शर्मा के क्वेश्चन से 9th क्लास और 10th क्लास के RD शर्मा के MCQ खूब सॉल्व कीजिए। और वो आपके पास नहीं है, वो नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक बताने वाला हूँ, उस बुक से आप कर सकते हैं। वो सारे कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा।
बेस्ट चैनल कौन सा है, तो चैनल आप किसी भी चैनल से तैयारी कर लीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से कीजिए। बट इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है कि इतने पैसे का कोर्स परचेज कर लो, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में बहुत कुछ यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, जैसे साइंस पढ़ना है तो साइंस 9th और 10th का साइंस किसी भी चैनल से कवर कर लीजिए। लाइक फिजिक्स वाला चैनल है, या और भी बहुत सारे चैनल है जहाँ पर साइंस का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। तो 9th और 10th का साइंस वहाँ से कवर कर सकते हैं। या इस चैनल पे मैं आपको साइंस की भी वीडियोज भी कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ, MCQ टाइप की। और मैथ्स की बात है तो मैथ्स में सारा आपको सिखा रहा हूँ। और मैथ्स के लिए एक बुक भी है एपेक्स कोचिंग सेंटर के द्वारा, जिस बुक से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसका सबका सॉल्यूशन मिलता है आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो उसका सारा सॉल्यूशन जो आप देखना चाहें देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस देखिए, मैथ्स की देखिए, साइंस की, इंग्लिश की, बहुत सारी वीडियोज है, प्रीवियस पेपर से उनका सॉल्यूशंस हैं। ओके, और दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के नाम से फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है उस क्वेश्चन को भी पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, बट वो ग्रुप सिर्फ एग्जाम के लिए ही, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वहाँ और कोई एक्टिविटीज़ आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बात आती है कि एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे मिलेगा जल्दी से। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए क्या है कि आपको देखना पड़ेगा, सीटें बहुत कम होती है। ओवरऑल सीट की बात करूँ तो लगभग 5000 सीट्स होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की मिलाकर, जिसमें 15% सीट्स आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है और 85% दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए तो फिर भी इजीली एडमिशन हो जाता है, लेकिन आउटसाइड कैंडिडेट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, कि मतलब आपको ये पकड़ना होगा कि कौन से अच्छे बुक से पढ़ें, कौन कौन सा कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं ग्रुप में बताते रहता हूँ, आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो वहाँ से आपको डिटेल मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ भी आपको वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। ओके, तो ये सारी बातें मैं आपको ग्रुप में भी बताते रहता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ें, और 30 दिन में किस तरीके से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, उसकी भी वीडियो मैंने एक बना रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, जो मैं आपको बताने वाला था। ग्रुप ए जो है 10th बेस पे है, यानी अगर आपने 10th पास कर रखा है या आप 10th का भी एग्ज़ाम इस साल दे रहे हैं, इस साल एग्ज़ाम देंगे, तो भी आप रिजल्ट आपका नहीं आया है तो भी आप ग्रुप ए में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ग्रुप ए दैट मीन्स टेस्ट 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ग्रुप बी जो होता है वो 10+2 के लिए, 10+2 पास या अपेयरिंग दोनों हो सकता है। अगर पास हैं तो भी, या फिर इस साल आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इन सब के बारे में और डिटेल में देखना है तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखी है, प्रीवियस वीडियोज़ में, उसमें आप देख सकते हो हर एक कोर्स के बारे में डिटेल्स में। या CET की वेबसाइट पे जाके एक प्रोस्पेक्टस है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसे डाउनलोड करके आप एक एक करके इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। टेस्ट 3 जो होता है यानी कि ग्रुप सी, वो फार्मेसी के लिए होता है, ये भी 10+2 बेस पे है। और ग्रुप डी जो है टेस्ट 4 लेटरल एंट्री होता है, यानी डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। इसके लिए 10+ ITI होना जरूरी है, या फिर 12th पास होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। ओके, बाकी ये इंस्टाग्राम, FB या यूट्यूब तीनों आपको किस नाम से मिल जाएगा, एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से। यूट्यूब पे तो आप अभी देख ही रहे हैं वीडियो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो और वहाँ पे भी अपने डाउट्स रख सकते हैं, या FB ग्रुप भी आपको मिल जाएगा दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के नाम से। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन कुछ बातें रह गई बुक्स के बारे में बताना, तो ज़रा देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास RD शर्मा नहीं है, अगर है तो आप बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। लेकिन RD शर्मा नहीं है तो ये बुक जो एपेक्स कोचिंग सेंटर के द्वारा तैयार की गई है, इसकी हार्ड कॉपी भी दिल्ली में दिलसाद गार्डन में आपको मिल सकती है, सिर्फ एक जगह। और एक जगह और एक बुक स्टोर है, वहाँ पे मिल सकती है। दिल्ली में सिर्फ 2 जगह अवेलेबल है, जिसका एड्रेस का जो डिटेल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या FB ग्रुप में भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें इसकी PDF लेना, PDF भी परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। ओके, PDF भी परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें है क्या, ये टेस्ट 1 और टेस्ट 4 दोनों के लिए मैथ्स की एक प्रैक्टिस बुक है। प्रैक्टिस बुक का मतलब खुद से ट्राई करने के लिए। ओके, लेकिन बात आती है अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर कहाँ से करोगे, तो इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे चैप्टर के तो अपलोड कर दिए गए, कुछ चैप्टर बचे हैं, वो भी आपको जल्दी से उसकी वीडियोज़ भी दे दी जाएंगी, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। जो कोर्स आप 5-10 हज़ार रुपये पे करके पढ़ने जाएंगे, उससे बढ़िया आपको सिखाया जाएगा। आप चैनल पे एक बार वीडियो देखिए तो सही, जिसमें 1500+ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, सबकी आंसर की दे रखी है, यानी कि किसका कौन सा आंसर होगा। लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया गया है, 5 एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर्स भी हैं, OMR सीट भी है प्रैक्टिस के लिए, कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो OMR सीट पे। अगर ऑनलाइन का प्रोसेस, क्योंकि इस पर आपने देखा होगा UP पॉलिटेक्निक में ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तो हो सकता है कि फ्यूचर में दिल्ली पॉलिटेक्निक भी इन चीज़ों को अपना सकती है। ओके,
150+ वीडियोज़ ऑलरेडी पॉलिटेक्निक के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए 150+ वीडियोज़ प्लेलिस्ट में है और सब आपके लिए फ्री है, आप जाके इसे देख सकते हैं। ओके, बाकी और कोई डाउट रहेगा, जैसे एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो टेस्ट 1 के लिए बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स एज क्राइटेरिया है और गर्ल्स के लिए 23। बाकी OBC SC होगा तो उनके लिए तो जो एज रिलैक्सेशन होता है वो तो सबको मिलेगा। और टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 के लिए 24 साल मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है वो 24 और टेस्ट 1 के लिए 21, यानी उससे कम अगर आपकी एज है 20 है, 17 है, 18 है, 16 है, 15 है, 13 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और मार्क्स की बात भी करें तो 10th में जो 10th बेस पे है कम से कम 35% मार्क्स या 3.7 CGPA होनी चाहिए। क्लियर है, वो भी मैथ इंग्लिश साइंस, मैथ इंग्लिश साइंस, इसमें तो 35% से कम नहीं होने चाहिए। ओके, और इनमें से किसी में आप फेल हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में इतनी सारी वीडियोज़ बना रखी है मैंने हर एक चीज़ के बारे में कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, और बाकी फ्री ऑफ कोर्स आपकी पूरी क्लासेस, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। बहुत सारी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे आप देखिए जाके, और बहुत सारी चीज़ें जल्दी ही पढ़ाना स्टार्ट कर दी जाएगी, उनकी वीडियोज़ आपको जल्दी ही मिलेगी। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हाँ, एग्ज़ाम जरूर होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। अगर सिचुएशन अगर ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट इन केस अगर कोरोना जैसी कोई सिचुएशन और बाद में फ्यूचर में होती है तो बाद की बात है। देखो वो तो उसको सोच के आप तैयारी ही ना करो तो ऐसे तो गलत बात है ना। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करें और एग्जाम हो गया ऑनलाइन तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए तैयारी कीजिए। 99.99% मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मैंने ईमेल से कन्फर्म भी किया और उनका रिप्लाई आया था कि 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।